तो चलिए आज बात करते हैं हरिवंश राय बच्चन जी की एक बहुत ही कमाल की कविता के बारे में, चिड़िया और चुरुंगुन। हो सकता है ये कविता आपने भी अपने स्कूल की किताब जैसे दुर्वा में पढ़ी हो, लेकिन आज हम इसकी परतों को खोलेंगे, क्योंकि ये कविता सिर्फ एक पंछी के बारे में नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया और सच्ची तैयारी के बारे में एक बहुत गहरी कहानी बताती है। ये हैं कविता के वो आखिरी और सबसे दमदार शब्द जो एक माँ अपने बच्चे से कहती है। ये उस गर्व के पल की बात है जब बच्चा उड़ने के लिए वाकई में पूरी तरह से तैयार हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि कामयाबी का ये पल ये आया कैसे? चलिए चुरुंगुन नाम के इस नन्हे से पंछी के साथ उसके सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि वो आसमान तक आखिरकार पहुंचता कैसे है। तो किसी भी अच्छी कहानी की तरह पहले इसके किरदारों को जानना जरूरी है ना? तो सबसे पहले बात करते हैं इसे लिखने वाले की और इसके मुख्य पात्रों की। ये कविता लिखी है हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े नाम हरिवंश राय बच्चन जी ने। और हाँ, उनकी लेखनी के लिए उन्हें 1976 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। अब इस कविता की दिल में ना दो आवाजें हैं। एक तरफ है चुरुंगुन, वो छोटा सा चूजा जिसमें दुनिया देखने की जबरदस्त बेचैनी है, और दूसरी तरफ है उसकी माँ जो बहुत समझदार है, धैर्य वाली है और उसे सही रास्ता दिखा रही है। और यहीं से, बस इसी एक पल से कहानी असल में शुरू होती है, जब चुरुंगुन फैसला करता है कि अब उसे अपने आरामदेह घोंसले से बाहर निकलना है। तो जैसे ही वो बाहर निकलता है, थोड़ा आसपास देखता है, उसे लगता है बस हो गया, मैं तो उड़ना सीख गया। और वो उत्साह से भरकर अपनी माँ से पूछता है, लेकिन माँ का जवाब देखिए कितना सधा हुआ है। वो बड़े प्यार से लेकिन मजबूती से कहती हैं, नहीं बेटा, अभी नहीं, तुम्हें बस एक भ्रम हुआ है। तो फिर चुरुंगुन का अगला कदम क्या होता है? आइए देखते हैं कि ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है और कैसे उस नन्हे से पंछी की दुनिया धीरे धीरे एक एक कदम करके बड़ी होती जाती है। यहाँ पर आप देखिए सीखने का एक पूरा प्रोसेस है, एक लॉजिकल प्रोग्रेशन, घोंसले की डालियों से शुरू करके कलियां, फूल, फिर पेड़ की चोटी और जड़ें, और फिर धीरे धीरे वो जमीन से दाना चुनना भी सीखता है। हर कदम एक नया सबक है। और हर नई चीज सीखने के बाद, चाहे वो फलों को पहचानना हो या खाना ढूंढना हो, चुरुंगुन फिर उसी उम्मीद से, उसी मासूमियत से अपना सवाल दोहराता है। और हर बार माँ बहुत धैर्य के साथ उसे सही करती है। वो उसे सिखा रही है कि ये सब तो बस प्रैक्टिस है, असली उड़ान की तैयारी है, असली उड़ान नहीं। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। चुरुंगुन के अंदर कुछ बदलता है, कुछ जागता है। अब उस नन्हे पंछी को सिर्फ पेड़ पौधे नहीं दिख रहे, उसे दूर वो नीला अनजान आसमान अपनी तरफ खींच रहा है, एक ऐसी पुकार जो वो नजरअंदाज नहीं कर पा रहा। और ये है वो टर्निंग पॉइंट। अब उसकी प्रेरणा बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि उसके अंदर की एक जबरदस्त आवाज है, उसके दिल से आ रही एक पुकार। सोचिए जरा, इतनी सारी प्रैक्टिस के बाद ये जो नई फीलिंग थी, ये जो अंदर से आवाज आ रही थी, ये आखिर थी क्या? और यही अंदर की तैयारी इस पहेली का वो आखिरी टुकड़ा है जो उसे सच्चाई के उस पल तक ले जाता है। और जैसे ही माँ अपने बच्चे की इस अंदरूनी पुकार के बारे में सुनती है, उसका जवाब पहली बार बदल जाता है। ये कविता का क्लाइमैक्स है। ध्यान दीजिए, माँ सिर्फ हाँ नहीं कहती, वो एक बहुत खास शब्द इस्तेमाल करती है, सुभल। इसका मतलब है अब तुम्हारे पंख और तुम्हारा शरीर अपने असली मकसद के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, कामयाब हैं। तो ठीक है, कहानी तो बहुत प्यारी है, पर चुरुंगुन और उसकी माँ की इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इसका गहरा मतलब क्या है? देखिए, ये कविता हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। चाहे साइकिल चलाना सीखना हो, कोई नई नौकरी हो, या जिंदगी में अपना रास्ता खोजना हो, ये सब इसी तरह होता है। छोटे छोटे कदम, बहुत सारा धैर्य, और फिर एक दिन अंदर से वो आवाज आती है कि हाँ, अब मैं तैयार हूँ। तो असली तैयारी का मतलब सिर्फ एक दो स्किल सीख लेना नहीं है, बल्कि ये एक कॉम्बिनेशन है, शारीरिक काबिलियत, दुनिया का तजुर्बा और दिल की वो गहरी पुकार, इन सब का। ये कविता हमें एक बहुत गहरा सवाल सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी जिंदगी के सफर में हमारा आसमान हमें कब पुकारता है। वो कौन सा पल होता है जब हमें पता चलता है कि अब हम सच में उड़ने के लिए तैयार हैं।